आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस क्लास में। तो फ्रेंड्स आज हम एसएससी जीडी में रीजनिंग का लेक्चर देखेंगे। तो फ्रेंड्स आज भी हम रीजनिंग से सारे टॉपिक से एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज भी हमारा मिक्स क्लास रहेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो जैसे कि लास्ट कुछ दिनों में हमने सारे टॉपिक से एक दो क्वेश्चन को सॉल्व कराया, उसी तरह आज भी हम सारे टॉपिक से एक दो क्वेश्चन को सॉल्व करवाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन स्लॉग से पूछा गया। स्लॉग में मैं बार बार कहता हूं कि अगर आपका डायग्राम सही बन गया तो आपको कंक्लूजन सही है गलत बताने में बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। तो आइए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। ऑल कंप्यूटर आर डेस्कटॉप। तो सभी कंप्यूटर क्या बताया है? डेस्कटॉप। चलो ये डेस्कटॉप हो गया। अब बोला है सम कंप्यूटर आर लैपटॉप। तो ये कंप्यूटर है ना, कुछ कंप्यूटर वो लैपटॉप है, ठीक है। ये हमारा डायग्राम बन गया। अब इसी डायग्राम पे हमें बताना है ये दो कंक्लूजन सही है या गलत, और फिर इसी पे हम फाइंड करेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा आएगा, ठीक है। तो क्या बोला गया? सम लैपटॉप आर डेस्कटॉप। क्या कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप हो सकता है? तो हाँ, क्यों? क्योंकि देखिए ऑल कंप्यूटर डेस्कटॉप है, तो अगर कंप्यूटर से रिलेशन बनाने के लिए हमें डेस्कटॉप में से तो रिलेशन बनाना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड्स लैपटॉप, तो कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है। तो पहला क्वेश्चन हमारा, पहला कंक्लूजन हमारा सही हो गया, ठीक है। ये सही हो गया। समझना इसे, क्या बोला गया है कि सम लैपटॉप आर डेस्कटॉप। तो कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है, तो डायग्राम में हमें दिख रहा है कि हाँ कुछ लैपटॉप डेस्कटॉप है, तो ये सही है। अब अगला क्या बोला गया है? ऑल डेस्कटॉप आर लैपटॉप। तो क्या सभी डेस्कटॉप लैपटॉप आपको दिख रहे हैं यहाँ पे? नहीं फ्रेंड्स, तो सभी डेस्कटॉप लैपटॉप नहीं हो सकता है। तो कंक्लूजन नंबर 2 हमारा गलत हो गया। तो ऑप्शन में हमारा क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो। क्या आएगा? ओनली कंक्लूजन 1 फॉलो, ठीक है फ्रेंड्स। यहां तक समझ में आ गया? फ्रेंड्स आपको बार बार बोल रहा हूं, डायग्राम अगर सही बन गया ना तो कंक्लूजन सही है या गलत बताने में बिल्कुल समय नहीं लगेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इस तरह के, बस थोड़ा सा माइंड गेम होता है, थोड़ा दिमाग लगा के हमें इसमें ना स्टेटमेंट को पढ़ के और डायग्राम बनाना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स अब अगला क्वेश्चन देखना। यहाँ पे एक लाइन, एक सीरीज दी गई है, इसमें एक क्वेश्चन मार्क को हमें फाइंड करना है। तो देखना है कि इसमें क्या ट्रिक लगाया गया है, वही ट्रिक से ही हमारा क्वेश्चन मार्क फाइंड होगा। तो देखना फ्रेंड्स, इन दोनों के बीच में गैप कितना है? +2, ठीक है। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? +5। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, तो अब ये आगे बढ़ के देखते हैं। अब इन दोनों में गैप कितना है हमारा? तो ये देखना 3, 2, 23। और अब इन दोनों में हमारा गैप कितना है? 1, 3, 31। तो फ्रेंड्स आपको ऐसा नहीं लग रहा कि 1 गैप करके एक एक प्राइम नंबर दिया गया है? जैसे कि 2 के बाद 3 आता है, तो 3 को मिस कर दिया है, 5 है। 5 के बाद 7 आता है, 5 के बाद 7 आता है, तो 7 को छोड़ के अगला प्राइम नंबर 11 होता है, और 11 के बाद होता है 13, 13 के बाद होता है 17, 17 के बाद होता है, और 17 के बाद होता है 19, और 19 के बाद होता है 23, और 23 के बाद होता है 29, और 29 के बाद होता है 31, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखना 31 तक मैंने इसलिए कि लास्ट डिजिट 31 आया, तो इसको छोड़ के 5 लिया, ठीक है। 5 के बाद आएगा 11, तो अगर हम 27 में 11 प्लस करते हैं तो कितना आएगा? 38, ठीक है। अब 11 के बाद 13 को मिस करके अगर 17 लेते हैं, तो 17 इसमें प्लस किया तो कितना आएगा? 5 और 5, 55 आ गया। तो फ्रेंड्स हमने जो ट्रिक लगाया वो बिल्कुल सही है। यहाँ प्राइम नंबर लिया गया है, पर एक छोड़ के 2 के बाद सीधा 5 लिया है, 5 के बाद 7 को छोड़ दिया, 11 लिया है। तो अगर 27 में हम 11 प्लस करेंगे तो आएगा 38। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर ए, 38। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं किया गया। ये गैप जो इसमें है ना, उसमें प्राइम नंबर प्लस किया गया है। तो प्राइम नंबर कौन सा? जो एक छोड़ के, तो प्राइम नंबर कौन सा है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29 और 31। मैंने 31 तक ही लिखा है, प्राइम नंबर ऐसे बहुत है, ठीक है। तो क्यों 31 तक लिखा है? क्योंकि जो लास्ट डिजिट में प्लस किया गया है ना, वो 31 प्लस किया गया है, तो इसीलिए मैं 31 तक प्राइम नंबर को यहाँ पे लिखा है। तो देखना फ्रेंड्स, एक छोड़ के ना, जैसे कि 2 के बाद सीधा 5 लिया, 5 के बाद 7 को छोड़ दिया, 11 लिया, 11 के बाद 13 को छोड़ के 17 लिया, क्योंकि 17 अगर 38 में 17 प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा। तो इसी तरह इसमें प्राइम नंबर प्लस किया गया, बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक लगाया गया, हमारा आंसर आ जाएगा 38। एकदम सिंपल सा लॉजिक, बस हमें अपने थोड़े कैलकुलेशन को स्ट्रांग करना है और इसे समझना है कि इसमें क्या अप्लाई किया गया है और किस किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है।
और फ्रेंड्स इसी आधार पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। बस इसका डिजिट चेंज कर दिया, समझो कि यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे 16 कर दिया, फिर 16 के बाद 18 कर दिया, ऐसे करते करते डिजिट चेंज करके आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स अब आगे क्वेश्चन को देखना। ठीक है, इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन मार्क को हमें फाइंड करना है। तो फ्रेंड मैंने बताया कि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा कैलकुलेशन कुछ ना कुछ दिया ही रहता है, तो इसमें कैलकुलेशन ही दिया है। आप समझना, ये 3 नंबर पे आता है, सी का पोजीशन कौन सा है 3, एफ का 6 और आई का 9। कुछ समझ में आया फ्रेंड्स? 3 + 3 6, 6 + 3 9। ठीक है, उसी तरह अब आर 18, ओ 15 और यहाँ पे ओ के, तो यहाँ पे देखना 3 माइनस हो रहा है, आर 18 है तो 3 - 15, तो 50 - 3 = 12। तो 12 पोजीशन पे कौन सा लेटर आता है? तो एल। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? बिल्कुल सिंपल सा ट्रिक लगाया गया। ऊपर वाले रो में पहले इसमें क्या है, एक रो में प्लस हो रहा है, एक रो में माइनस हो रहा है, फिर नीचे वाले रो में प्लस होगा और फिर उसके नीचे वाले रो में ना माइनस होगा। ठीक है, अब देखना इसका क्या है 21, इसका क्या है 24। तो अब ए, यहाँ पे ए किस तरह से लिखा है? तो फ्रेंड्स समझना, 24 के बाद 25 और 26, तो यहाँ पे y और z आएगा। z के बाद अगर हमें इसे सीरीज को आगे बढ़ाना है, 27 नंबर पे लाना है, तो ए लाएंगे। तो इस हिसाब से यहाँ पे ए आंसर आया है। समझ में आया फ्रेंड? तो ये मत समझने की ये ट्रिक हमारी गलत हो रही है, बस इसमें थोड़ा लॉजिक लगाया गया है। ठीक है, क्योंकि ये रीजनिंग है। इसमें क्या क्या है, पहले रो में प्लस किया है 3, दूसरे रो में माइनस किया है 3 और तीसरे में प्लस किया है, और चौथा अगर आएगा तो उसमें फिर से माइनस किया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे 18 15, तो अगला कौन सा आएगा 12, तो 12 नंबर पे कौन सा आता है? एल। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, यहां तक समझ में आ गया? फ्रेंड्स बिल्कुल इजी है, बस इसमें थोड़ा सा हमारा अपना लॉजिक लगाने की जरूरत है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन फिर से सिलॉग से, आइए से हम देखते हैं। इसका डायग्राम फिर से बनाते हैं, इसका डायग्राम हम बनाते हैं। देखना, बोला गया ऑल एम आर टी, तो जो सारा एम है ना वो क्या है? टी है। चलो अब नो टी इज क्यू, तो टी से क्यू का कोई रिलेशन नहीं है। चलो ये डायग्राम हमारा बन गया। अब इस पर देखते हैं कंक्लूजन हमारे कितने सही और कितने गलत होते हैं। तो पहला क्या बोला गया? नो क्यू इज टी, तो कोई भी क्यू टी नहीं है। हाँ नहीं है, चलो ये सही हो गया। अब बोला गया ऑल एम आर नॉट क्यू, तो क्या सभी एम क्यू नहीं है? तो हाँ, क्यू से अगर टी का रिलेशन कैंसिल है तो एम का रिलेशन कैंसिल है। चलो ये भी सही हो गया। एकदम डायग्राम पे ही से का आंसर हमें देना है, जो डायग्राम में दिख रहा है वही यहाँ पे हमको बोलना है। क्या क्यू से एम का रिलेशन है? नहीं है। ठीक है, सम टी आर एम, तो क्या कुछ टी एम है? जब सारे के सारे एम टी है तो कुछ टी तो एम होंगे ही। हाँ ये भी सही है, तो यहाँ पे आंसर आएगा ऑल कंक्लूजन फॉलो। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आ गया? बहुत ही इजी ट्रिक्स और लगाए जाते हैं इसमें, बहुत ही इजी ट्रिक। अगर फ्रेंड्स इसमें अगर कुछ ना समझ में आया, कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और इसी तरह के लेक्चर्स और अपडेट्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से बने रहे और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल पे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस से रिलेटेड रेगुलर लेक्चर्स आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल के न्यू लेक्चर में। थैंक यू।